ये तो अनर्थ हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कुश, तुम्हारी युक्ति सफल हो गई। देखा हमारा शौर्य। अश्व को मुक्त कराने के स्थान पर आप स्वयं ही बंधन में बंध गए। अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम एवं उनके सभी योद्धा विजय श्री खो चुके हैं। अब कपिश्रेष्ठ हमें अश्व ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। चलो लव। प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम के परिवार के मिलन की घड़ी अब निकट ही है, क्योंकि मुझे प्रभु के यहाँ आने का आभास हो रहा है। प्रभु के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु, अब शीघ्र आ जाइए। अब आपके परिवार के विछोह का एक एक क्षण कठिन लग रहा है। प्रतीत हो रहा है लव, अयोध्या का अब कोई ऐसा योद्धा शेष नहीं है जो हमसे अश्व को वापस ले जाने का दुस्साहस कर सके। हाँ कुश, अब तो स्वयं श्री राम भी आ जाएं। उन्हें भी हम अश्व नहीं लेने देंगे। परास्त करेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ने भी विजय श्री खो दी है। बस कुछ क्षण और। प्रभु से मिलन होते ही लव कुश को भी सत्य का बोध हो जाएगा। आश्चर्य है, परास्त होने के पश्चात भी कपिश्रेष्ठ के मुखड़े पर प्रसन्नता लक्षित हो रही है। माता पार्वती ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। कैसा होगा वो मिलन का क्षण। प्रभु अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कितने प्रसन्न होंगे। उनके समस्त दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रतीत हो रहा है पराजय के दुख ने विक्षिप्त कर दिया है कपिश्रेष्ठ को। इसीलिए दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हो रहे हैं। माता सीता की पूजा फलित होने ही वाली है। रघुनंदन के रथ की ध्वनि क्या वो निकट ही कहीं है? माता ललिता देवी, क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी निकट ही कहीं है। एक और तो मेरे पुत्रों के लिए विचित्र सभा है और दूसरी मेरे स्वामी की निकटता का आभास। क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण वल्लभ। मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम? अच्छा हुआ, पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। राजसभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई। देखी देखी हर्षित श्री कपीशा, पल्लवित उर आस कलिका। सिया राम जय हनुमान। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने। इन्हें भी हमारा सामना करना होगा। हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है? मुझे शीघ्र ही
ये प्रणाम है हमारा उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। और ये हमारा विरोध है राजा श्री राम से, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता सीता का त्याग किया। अबोधतावश लगाए हुए आक्षेपों से मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूं पुत्रों। आप दोनों की वीरता, साहस, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है। अयोध्या में आपके सुमधुर रामायण गान ने मेरे मन को मोह लिया था। हृदय में एक अपनत्व सा उत्पन्न होने लगा था जब मैंने आप दोनों को प्रथम बार देखा पुत्रों। क्षमा करें, हमें आपके अपनत्व की आवश्यकता नहीं है। आपके अपनत्व का अर्थ है अग्नि परीक्षा। आपके प्रति समर्पण का अर्थ है सर्वस्व त्याग। हमें ऐसा अपनत्व, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए अयोध्या नरेश। ऐसा मत कहो पुत्र। हमें बार बार पुत्र कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिता हैं? इन बालकों के स्वाभिमान, इनकी वीरता, इनकी बातों से ही पहचान लीजिए प्रभु, सूर्यवंशियों की भांति आचरण करने वाले ये आपके ही पुत्र हैं। इन बालकों का ऐसा स्वाभिमान, सीते, यदि इतने वर्ष हम साथ होते तो कदाचित इनके जैसे ही होते हमारे पुत्र, इतने ही बड़े, ऐसे ही स्वाभिमानी और साहसी। जब आप हमारे पिता नहीं हैं, तो पुत्र बोलकर हमें संबंध के बंधन में बांधने का प्रयास मत कीजिए राजन। हैं, पिता हैं हम आपके। सारी प्रजा राजा की संतान होती है, अतः आप ही हमारे ही पुत्र हैं। अयोध्या नहीं, वन है ये, प्रकृति का एक भाग। प्रकृति पर किसी राजा का स्वामित्व, किसी का आधिपत्य नहीं होता। अतः ना तो आप हमारे राजा हैं और ना ही पिता। ये मतभेद और बढ़ जाए उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। आप दोनों साधारण बालक नहीं हैं। कदाचित आपको मेरे पूर्वजों ने या त्रिदेवों ने मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। हम आश्रमवासी साधारण बालक ही हैं, और अब हम जैसे साधारण बालक भी पर्याप्त हैं आपके दिग्विजय यात्रा के अश्व को विजित करने के लिए। अतः ये रघुवंशी योद्धा जो यहाँ अचेत पड़े हुए हैं, इनकी भांति आप भी अश्व को मुक्त कराने का प्रयास आप भी कर लीजिए, यदि चाहे तो। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। नहीं प्रभु, ये बालक आपके क्रोध के पात्र नहीं हैं। बालकों, शूरवीर होना अच्छा है, किंतु वीरता के अभिमान को अपने मस्तक पर मत चढ़ने दो, अन्यथा ये शौर्य अहंकार में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगेगा।
और आपका नियंत्रण इस पर से छूट जाएगा। अतः अहंकार को स्वयं पर नियंत्रण मत करने दो। आपकी रघुकुल से कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इसे मेरी अंतिम चेतावनी मानकर अश्व को मुक्त कर दीजिए। यदि आपको अश्व चाहिए तो विनती मत कीजिए, युद्ध कीजिए और मुक्त करा लीजिए अश्व को। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। हाँ, अब मुझे ही मिलन कराना होगा प्रभु के परिवार का। जय श्री राम। आप दोनों अबोध हैं, इसलिए धनुष उठाने से पूर्व मैं आप दोनों को पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि मेरे बाण की कोई काट नहीं। मेरे बाणों से ताड़का, कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबली राक्षस भी संहार से नहीं बच सके। इसलिए राम बाण की भीषणता को पहचानिए और युद्ध से पीछे हट जाइए। हमें सब ज्ञात है राम बाण के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि जय पराजय मनुष्य के वश में नहीं है। हम योद्धा हैं और योद्धा जो कार्य आरंभ करते हैं उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते। अब चाहे स्वयं भगवान विष्णु भी सम्मुख आ जाए हमारे, हम अपने पग पीछे नहीं हटाएंगे। लवकुश तो अपने बालपन में अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि इनमें संग्राम हुआ तो न जाने क्या परिणाम होगा। न जाने क्या हो रहा है आज। ऐसी व्याकुलता तो जीवन में पहले कभी नहीं हुई। माता, पुत्र, माता, हनुमान शीघ्र बताओ, सब सकुशल तो है ना? माता, कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। तीनों लोक और 14 भुवन अपना अस्तित्व खो बैठेंगे माता, यदि शीघ्र ही उन्हें नहीं रोका गया तो। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? किसे नहीं रोका गया? माता, उस युद्ध को जो शीघ्र ही आरंभ होने वाला है प्रभु श्री राम एवं लवकुश के मध्य। मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों के मध्य युद्ध? हाँ माता, वे तो पहचान ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को। प्रभु सूर्य हैं तो लवकुश उनका ताप, यदि प्रभु सागर है तो लवकुश उसका जल। माता, सूर्य अपने ही ताप को नहीं निकल सकता, सागर अपने ही जल को भला कैसे पी सकता है? माता, अब इस महासंग्राम को केवल आप ही रोक सकती हैं। माता, प्रभु किसी भी क्षण अपने राम बाण का संधान करके लवकुश पर चला सकते हैं। माता, आपको तो ज्ञात है, यदि एक बार रामबाण प्रभु के धनुष से छूट गया तो फिर उसे रोकना किसी के वश में नहीं है। माता, माता आप शीघ्र चलिए, चलिए माता। से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। रामबाण को रामबाण ही रोकी। मैं समझ गया माते।
माता, अब आप शीघ्र चलिए। माता, माता, प्रतीत हो रहा है प्रभु अपने बाण का संधान कर रहे हैं। ये देखिए माता। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी अपने ही पुत्र को अपने बाण का लक्ष्य नहीं बना सकते। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले मेरे श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। संसार के उस प्रलय से रक्षा कीजिए जो मेरे पुत्रों को होने वाले अनिष्ट से उत्पन्न हो सकता है। हे रघुनंदन, दया कीजिए, रोक लीजिए इस अनर्थ को। बाण, ये यहाँ कैसे? कहाँ से आया ये बाण? किसका बाण है ये? रामबाण? ये तो मेरा ही बाण है जो मैंने इन बालकों को दिया था। ये तो आश्रम में था, यहाँ पर कैसे आ गया? किंतु मेरे अतिरिक्त और कौन कर सकता है इस रामबाण का संधान? सीते? हाँ? माता सीता को पुकार रहे हैं ये? हाँ, किंतु क्यों? कपिश्रेष्ठ वहां कैसे आए? इन्हें तो हमने तो कपिश्रेष्ठ मुक्त हो गए दिव्याभास से। सीते, प्रिय सीते, प्रिय सीते। श्री राम कपिश्रेष्ठ की ओर देखकर बार बार माता सीता का नाम क्यों ले रहे हैं? माता? मेरी सीते, ये श्री राम हमारी माता को ये मेरी सीता कहकर क्यों बुला रहे हैं?
अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम, माता सीता एवं उनके दोनों पुत्रों का एक सुखद मिलन होने वाला है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देखे जा रहे हैं? हमारी माता का श्री राम से क्या संबंध हो सकता है? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। मेरी प्राण वल्लभ सीता, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? नहीं प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे नाथ। सम्मुख राम आई वैदेही, भावुक मन से परस्पर देखी, गत संयोग दिवस दो ध्याना, निकट परस्पर चल सिया रामा। पग जब जब आगे श्री बढ़ाई, सुप्त सैन्य गण चेतना पाई, पूर्ववता भय सबहु अनुजा, अचरज लव कुश दो किशोरा। सिया राम जय हनुमान। मेरी माता और मेरे प्रभु के मिलन की ये मधुर बेला, सब चैतन्य हो उठे हैं, अर्थात मेरे प्रभु श्री राम की विजयश्री लौट आई है। देव देवी सबहु हर साई, पुलकित राम सैन्य भाई, जानकी कमल चरण स्पर्शा, रघुराई किए नेह की वर्षा। प्रतिलोचन जल भर भर आई, लव कुश चकित समझ नहीं पाए। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये सब क्या है माता? लवकुश तो महा असमंजस में है। अब माता कैसे समझाएंगी अपने पुत्रों को कि ये सब क्या है? इन दोनों बालकों के मन में अनेक प्रश्न घुमड़ रहे होंगे, इसलिए स्तब्ध खड़े हैं दोनों। किंतु इनके बाण अभी भी इनके हाथों में ही है, जो प्रभु पर लक्षित कर रहे थे ये दोनों। कहीं ये कोई भूल न कर बैठे। अपने पिता पर बाण साधने का दुस्साहस कर रहे थे तुम दोनों। पिता? हमारे पिता? अपने बड़ों से उद्दंडता की सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें।
अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए स्वामी। मेरे पुत्र? ये दोनों मेरे पुत्र हैं? इसी कारण इन्हें देख इनके प्रति आत्मीयता के स्नेह का भाव जागृत होता रहा मेरे हृदय में। मैं तो इनके गान को सुनकर ही इनके स्वर से सम्मोहित हो गया था। इतने पराक्रमी बालक केवल रघुकुल के ही हो सकते हैं। भैया श्री राम के ही पुत्र हो सकते हैं। भैया राम के पुत्र मेरे भतीजे अवश्य ही रघुकुल की परंपरा को आगे ले जाएंगे। असाधारण क्षमता से संपन्न है ये दोनों। ये आप क्या कह रही हैं माता? क्या आप ही माता सीता हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम दोनों इन्हीं के पुत्र हैं? अर्थात आप ही जनक नंदिनी हैं, अयोध्या की रानी? आप हमारी माता ही महालक्ष्मी हैं? कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा? एक बार पुनः कहिए माता, क्या आप ही माता सीता हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम श्री राम के पुत्र? हाँ पुत्र, मैं ही जनक नंदिनी सीता हूँ और तुम दोनों इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र हो। यदि यही आपका और हमारा सत्य है, तो ये सत्य हमसे क्यों छुपाया गया? हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि हम कौन हैं? आप शांत क्यों हैं माता? उत्तर दीजिए। पुत्रों, इसमें माता का कोई दोष नहीं। ये सत्य तुम दोनों से मात्र इसलिए छिपाया गया ताकि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति क्रोध न जागृत हो जाए। किंतु नियति को तो यही स्वीकार था। वही हुआ जिसका माता को भय था। पुत्र, त्याग की तो यही मर्यादा होती है। राजपाट को त्याग कर आश्रमवासी बने तो यही जीवन को अंगीकार करना ही तो मेरा धर्म था। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा उचित लालन पालन भी इसी में निहित था कि प्रभु के अनेक अशुभ शत्रुओं कभी ये ना ज्ञात हो कि उनके ही पुत्र यहाँ आश्रम में पल रहे हैं। इसी में तुम दोनों की भी भलाई थी पुत्र। और जीवन के आरंभ में ही आश्रमवास के कारण तुम दोनों ने अनुशासित जीवन जीना सीखा। और ये सीख तुम्हें जीवन में सदा सफलता प्रदान करेगा। यदि माता सीता और तुम राजभवन के सुखों से वंचित रहे, तो तुम्हारे पिता भी मेरे प्रभु श्री राम ने राजधर्म के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वर्षों अपने ही हृदय को अपने से दूर रखने का कष्ट सहा। विरह की अग्नि में प्रभु स्वयं भी तपते रहे। माता को वनवास दिया, किंतु स्वयं भी वनवासियों के समान ही अपना जीवन व्यतीत किया। पुत्रों, तुम्हें जिनका आशीष लेना चाहिए था, तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए।
जिनके कुल में उत्पन्न होने के कारण तुम पराक्रमी बने, जिनके गुणों को पाकर तुम विलक्षण बने, वही हैं तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके निर्णय पर संदेह किया, आपके त्याग को आपकी भूल समझ बैठे और आपके ही विरुद्ध खड़े हो गए। अपनी अज्ञानता के कारण आपके प्रभुत्व को नकारते रहे और आपकी सेना और आपके उन भ्राताओं पर अस्त्र उठाए जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। चिंता मत करो पुत्रों, मेरी बुझाओं में समा जाओ और मिटा लो अपने सारे दोष। मिटा लो। पिताश्री, लव कुश वक्ष लगे रघुराई, वैदेही भावुक हो आई। सप्त ऋषि सब देवता यक्षा, देखी दृश्य महान प्रत्यक्षा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र लवकुश, तुम दोनों को अपने काका भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भ्राता पुष्कर से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रणाम भरत काकाश्री। काकाश्री भरत, आप तो पिताश्री के उन महान भाइयों में से हैं जिन्होंने अपने भ्राता के लिए राज सिंहासन का ही त्याग नहीं किया, अपितु उनके लिए आप तो अपने प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर थे। आप पर बाण जलाकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें काकाश्री। तुम दोनों मेरे भ्राता प्रेम का उल्लेख कर रहे हो, किंतु तुम दोनों में परस्पर स्नेह और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्रों। आपको भी प्रणाम लक्ष्मण काकाश्री। काकाश्री लक्ष्मण, आप तो परम योद्धा हैं। वनवास में पिताश्री का पग पग पर साथ दिया है आपने। हम आपको फांस में बांधने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। अपने पुत्र समान भतीजों में इतनी क्षमता है कि वो मुझे फांस में बांध सके, ये देखकर मुझे तुम दोनों पे गर्व है पुत्रों। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए शत्रुघ्न काकाश्री। शत्रुघ्न काका, आप वही महान योद्धा हैं ना, जिन्होंने पिताश्री के अश्वमेध के यज्ञ की रक्षा कर राम राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया। हमने आप पर भी अस्त्र उठाकर जो पाप किया है उसके लिए भी हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारा युद्ध कौशल देखना तो
मेरा सौभाग्य है। आप भी हमें क्षमा कर दीजिए पुष्कर भैया। मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मध्य हुआ वो युद्ध था ही नहीं। भ्राताओं के मध्य युद्ध की कीड़ा मात ही थी। हे कपिश्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दीजिए। पुत्र, एक और गुप्त बात तुम्हारे समक्ष उजागर करने का समय आ गया है। ये कपिश्रेष्ठ जो तुम्हारे समक्ष इतनी सरलता का भाव लेकर खड़े हैं, वो और कोई नहीं, संकट मोचन महाबली हनुमान ही है। हनुमान जी, संकट मोचन महाबली हनुमान जी। तो वो हनुमान जी आप हैं ना, जो पिताश्री श्री राम और काका श्री लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर महाराज सुग्रीव से भेंट करवाने ले गए थे? आप ही हैं वो पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने एक ही छलांग में सागर पार कर माता सीता को ढूंढ लिया था? वो रुद्रांश भी आप ही हैं, जिन्होंने अपनी पूंछ से लंका नगरी को भस्म करने का पराक्रम किया था? आप ही वो संकट मोचन हैं, जिन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध किया था? आप ही वो राम भक्त हनुमान हैं, जिन्होंने लंकेश रावण के वध के समय उसके काल का बाण पिताश्री को लाकर दिया था? हाँ पुत्र, हनुमान वही भक्त हैं जिनकी भक्ति की शक्ति से मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका। ये वही हनुमान हैं जिन्होंने अनेकों बार मेरे और मेरे भ्राताओं के साथ पुष्कर के प्राणों की भी रक्षा की। ये वही हनुमान हैं जिनके कारण आज तुम्हारी माता से मेरा मिलन संभव हो पाया। मैं ही नहीं, संपूर्ण रघुकुल इनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रभु, मैं जो भी हूं आपकी ही कृपा से तो हूं। आपकी ही दया से तो मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मैं तो मात्र एक चंचल वानर हूं। प्रभु, आप ही की भक्ति ने मुझे इतना समर्थ बनाया है। पुत्रों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन को आनंद और संतुष्टि से भरना है, तो अपने जीवन को हनुमान के उदाहरण पर आधारित करो। अपने माता पिता और भगवान के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा है इनकी। सभी वेदों के ज्ञाता है, किंतु नवीन ज्ञान सीखने को सदैव लालायित रहते हैं। करते स्वयं है और उसका श्रेय मुझे और अपने मित्रों को दे देते हैं। जगत हित के लिए सदैव तत्पर रहना, पीड़ितों की पीड़ा हरना। तुम दोनों ने रामायण के माध्यम से जो मेरा गुणगान किया, उस गुणगान के वास्तविक अधिकारी तो हनुमान ही है।
ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री बजरंगी, वीर महावीरा सदा खंडी, पर्वत उठाए और भानु को बख्शी, पर्वत उठाए और भानु को बख्शी। राम की भक्ति करे शिवांशी, राम की भक्ति करे शिवांशी, दुख हरता नीति धर्म के संगी, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। छठ अनगिन अति भयकारी, पवन तनय सबहु संहारी, पवन तनय सबहु संहारी, शत्रु निवारक दीन दुलारे, तुम ही अतुलित शक्ति के धारी, तुम ही अतुलित शक्ति के धारी, बोले रघुराई धन्य आभारी, रघुराई धन्य आभारी, भक्ति कपीशा जो पाई तुम्हारी, तो नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। देखो पुत्रों, कितने महान और कितने भोले हैं मेरे प्रभु। भगवान होकर भी अपने ही भक्त की स्तुति गान कर रहे हैं। प्रभु, किंतु मेरी तो मात्र एक ही इच्छा है, जीवन भर प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिले बस। प्रभु, यदि आप पुनः अपने इस भक्त को कुछ देने के इच्छुक ही हैं, तो आप मुझे बस इतना ही दे दीजिए कि अपने संपूर्ण परिवार को अयोध्या ले चलिए। माता के साथ वहां लवकुश के आने पर अयोध्या नगरी भी तृप्त हो जाएगी। प्रभु, हनुमान उचित कह रहे हैं प्रिय, समय आ गया है हम सभी के लौट चलने का। प्रभु, जब अग्नि परीक्षा देने के बाद प्रजा ने मुझ पर अविश्वास किया, तो फिर मैं कैसे लौटूं अयोध्या? ऐसा ना कहो सीते, संपूर्ण जगत को ज्ञात है कि पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति हैं आप, और प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए था हम कर चुके। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने किया, किंतु दूसरों के मन की भावना कौन जान सकता है? माता कहना क्या चाह रही हैं? अयोध्या नहीं जाएंगी
तो क्या करेंगे माता? मैं नहीं चाहती कि पुनः आपको उसी स्थिति का सामना करना पड़े। पुनः आपका राजधन या आपकी मर्यादा हमारे मध्य आए। पुनः ना तो वनवास, ना ही अग्नि परीक्षा मैं सहन कर पाऊंगी और ना ही आप। माता क्या कहने की चेष्टा कर रही हैं? क्या है उनके हृदय में? इसलिए इस बार जो मैं करने वाली, उसके बाद इस संपूर्ण जगत में मेरी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। भूमि जहाँ भूमि माँ की कोख से ही जन्म हुआ था मेरा, और अब मैं पुनः उन्हीं के गोद में समा जाऊंगी। नहीं सीते, अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे त्याग ने, आपके वनवास ने सभी के मन में यह अटूट विश्वास जागृत कर दिया होगा कि आपके समान पवित्र और पतिव्रता इस संसार में और कोई नहीं प्रिय, और कोई नहीं। आपकी मर्यादा के लिए जो करना चाहिए था हमने किया, किंतु अब मेरी मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए ये अनिवार्य है। मैं तो बस आपके पुत्रों को आपको सौंपना चाहती थी, इसलिए मैंने माता ललिता देवी की पूजा की, और देवी माता की कृपा से आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी मैंने कामना की थी। तो फिर इस मिलन को पुनः विरह मत बनाओ प्रिय, पुनः विरह मत बनाओ। मेरे साथ अयोध्या लौट चलो सीधे, लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। नहीं स्वामी, इस संसार में मेरे सारे कर्तव्य पूर्ण हुए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सीते? अभी तो आपको मेरी पत्नी, लव कुश की माता और अयोध्या की रानी होने के नाते अनेकों कर्तव्य निभाने। ये सभी कर्तव्य मैं भली भांति निभा चुकी हूँ स्वामी। मुझे अपने जीवन से अब कोई असंतोष नहीं है। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंपकर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। मुझे अनुमति दीजिए स्वामी। नहीं सीते, मैं आपको यह अनुमति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं आपको यह अनुमति। मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरी इच्छा तो पूर्ण होने दीजिए। और मेरी इच्छा प्रिय, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना? बताइए, कैसे जीऊंगा आपके बिना? आपके कर्तव्य आपको सब सिखा देंगे स्वामी। आपके ईश्वर आपके धर्म के निर्वाहन के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आशीष देकर अपनी स्वीकृति प्रकट कीजिए।
छोड़कर मत जाइए। माता, नहीं माता, ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ के मत जाइए। माता, तेरे पुत्र, अपनी माँ को जाने दो। यदि तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो, चाहते हो कि सर्वकाल सर्व जगत में कोई तुम्हारी माँ पर आक्षेप ना लगाए, सर्व जगत में तुम्हारी माँ की मर्यादा स्थापित हो, तो अपने पुत्र को, अपनी माँ को जाने ही दो। अब से तुम्हारे पिता, तुम्हारे काका, भ्राता एवं पुत्र हनुमान तुम्हारा सदा ध्यान रखेंगे। उनका सदा आदर करना पुत्र। माता, इस प्रकार अपनी छत्र छाया से हमें यूं वंचित न कीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए माते। इतने दिनों के बाद तो आपके स्नेह की छाया प्राप्त करने का अवसर मिला था। हाँ माता, आप मत जाइए। मुझे ज्ञात है, मेरे इस निर्णय से आप सभी को कष्ट हुआ है, किंतु यदि आप अपने प्रभु श्री राम के समान ही मेरा सम्मान करते हैं, तो जिस प्रकार मेरे वनवास के समय आपने उनकी बात नहीं टाली थी, उसी प्रकार आज आप सब मेरी बात भी नहीं टालेंगे, मुझे कदापि नहीं रोकेंगे। लक्ष्मण भैया, अब मुझे मत रोकिए। जिस प्रकार आपने मेरा ध्यान रखा, उसी प्रकार मेरे पुत्र लवकुश का ध्यान रखिएगा। माते, 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 माते। पुत्र हनुमान, माते, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। जिस प्रकार तुमने प्रभु श्री राम की सभी आज्ञा का पालन किया है, उसी प्रकार आज तुम मेरी आज्ञा का भी पालन करोगे। और मेरी आज्ञा है पुत्र कि आज तुम मुझे रोकने का प्रयास नहीं करोगे। मेरे पुत्र लवकुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे पुत्र। हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी देवी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि यदि मैं अपने तन, मन, बुद्धि और विचार से सदा अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठावान रही हूँ, तो आप मुझे अपने गोद में लेकर अपने साथ ले जाइए। नहीं माता, माता, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये पुनः प्रमाणित हो जाने दीजिए कि आपकी पुत्री अपने पतिव्रत धर्म का
यथायथ पालन किया है, जिससे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। हे माता, मुझे अपने साथ ले जाकर आज ये प्रमाणित हो जाने दीजिए। यही है मेरी अंतिम परीक्षा माता, और इसे आप सफल कीजिए। माता, आइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। भूमि से उत्पन्न हुई ये भूमिजा आज आपके साथ समाहित होने के लिए प्रस्तुत है। मुझे पुनः अकेला छोड़कर मत जाओ सीते, मत जाओ। आपके इस द्रवित स्वर से मुझे रोकने से मेरा जाना कठिन हो जाएगा, किंतु स्वामी, मर्यादा ही तो हमारे लिए सर्वोपरि है, और मेरी मर्यादा के लिए तो ये अनिवार्य है। इसलिए आज अंतिम बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे शांत और आश्वस्त मन से जाने दीजिए। प्रसन्न होकर मुझे विदा कीजिए। स्वामी, मुझे वचन दीजिए, मेरे लव कुश को अयोध्या के राजभवन में प्रसन्नता का वातावरण प्राप्त हो। अब और मुझे मत रोकिए, मत रोकिए मुझे स्वामी। माते, 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 माते मत जाइए, माते, माते, माते मत जाइए, माते, माते रुक जाइए, मत, माते, माते मत जाइए। रुक जाइए माता, रुक जाइए माता, मत जाइए। माते मत जाइए। माता, आप अपने पुत्रों की गुहार सुन लीजिए। माता, आप मत जाइए, आप रुक जाइए। पुत्र हनुमान, ना मैं, ना मेरे प्रभु, ना मेरे पुत्र, ना मेरे देवा सदा यहाँ रहेंगे, किंतु पुत्र हनुमान, तुम सदा यही रहोगे। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र। निर्मल हृदय वाले हनुमान, दूसरों के कष्ट हरने वाले, मानवता के उत्थान करने में सदा तत्पर, तुम अनंत काल तक यही रहोगे। पुत्र, सबका ध्यान रखना। लव कुश रोकी रोकी रामा, किंतु सिया कछु और था ठाना। हनुमत चाहि गुहार वैदेही, किंतु समीप
पहुँच कर ठिठकी। भूमाता और चली श्री सीता, राघव लोचन अश्रुपूरिता। अश्रुधरा संपर्क जो आए, सुंदर सुमन सब जग मुरझाए। सिया राम जय हनुमान। भूसुता और बढ़े श्री राम, हनुमत दो किशोर को थामा। धरती पुत्री धरा मह समाई, सबहु विवश लव कुश रघुराई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। माता, माते, सीते, 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 सीते। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम।